हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अरूप और आप देख रहे हैं द बॉम्ब कोडर अनलिमिटेड। तो आज हम लोग जो है दो टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो है इमेज ब्लेंडिंग एंड द सेकंड टॉपिक इज बिटवाइज ऑपरेशन। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक जो है आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, ओपन सी वी पाइथन का मॉड्यूल को जो है इंस्टॉलेशन करना होगा। तो यहाँ पे मैंने पिप इंस्टॉल ओपन सी वी डैश पाइथन जो है ये मैंने लिख दिया। तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसमें और आगे नहीं जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट इज जो है इंपोर्ट लाइब्रेरीज। ठीक है, तो सबसे पहले जो CB2 लाइब्रेरी मैं इंपोर्ट कर लिया, साथ में numpy एंड matplotlib। अच्छा, तो यहाँ पे मैं किस लिए इसलिए matplotlib मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा क्योंकि मुझे जो विजुलाइज करना है वो मैं matplotlib में मैं करने वाला हूँ। ठीक है। अच्छा, बाय द वे मैटप्लॉटलिब जो है ये बेसिकली यहाँ पे मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं IPYNB जो आपका जुपिटर नोटबुक का फॉर्मेट होता है, इसीलिए मैं यहाँ पे मैटप्लॉटलिब यूज़ कर रहा हूँ। अदर देन दिस आप CB2 का विंडो को भी कॉल करके विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो इमेज यूज़ करूँगा। एक हो गया ओपन CB का एक आइकॉन और साथ में जो है एक दूसरा मेरे पास एक इमेज है, ये द ग्रेट फुटबॉलर मेसी, राइट। तो ये दो इमेज मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। ठीक है, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यस, सो नाउ अभी हम लोग जो है इमेज को रीड करेंगे। तो जैसे ओपन CB में हम लोग रीड करते हैं आई एम रीड फंक्शन से, तो मैं यहाँ पे क्या है कि इमेज 1 में जो है मैं आइकॉन को रखा और इमेज 2 में मैं यहाँ पे सेकेंड वाला जो बड़ा इमेज है उसको मैंने रखा। अच्छा, यहाँ पे मैं शेप इसलिए देखना चाह रहा था, इमेज 1 डॉट शेप एंड इमेज 2 डॉट शेप मैं प्रिंट इसलिए करवा रहा हूँ बिकॉज मुझे जानना ये है कि दोनों का इमेज का शेप क्या है। नॉर्मली क्या होता है कि देखिए ब्लेंडिंग में दोनों कोई भी इमेज, दोनों इमेज का जो शेप है ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, आप देखेंगे कि आइकॉन का जो शेप है ये थोड़ा सा छोटा है। तो मैं क्या करूँगा कि आइकॉन का शेप को जो है इक्वल करूँगा किसके शेप के जैसा, जो इमेज 2 में मैं जो मेसी का जो इमेज मैं लिया था वही इमेज के इक्वल मैं शेप बनाऊँगा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक ओपन CB का एक फंक्शन होता है रिसाइज। ठीक है, तो रिसाइज वाला जो फंक्शन मैं यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो थर्ड वाला जो अब मैं यहाँ पे जो टॉपिक है ये मैं लिखा हूँ कि रिसाइज द इमेज 1 फॉर मैचिंग द इमेज 2 शेप। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो ये जो मैंने शेप निकाला था उसमें जो है फर्स्ट वाला पार्ट होता है आपका हाइट का, देन विड्थ, देन चैनल। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इमेज 1 में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि रिसाइज कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रिसाइज कैसे किया, फर्स्ट वाला इमेज को लिया और मतलब बेसिकली लोगो को मैंने लिया और सेकेंड वाला जो इमेज का शेप है, ठीक है, उसका हाइट एंड विड्थ को मैंने इनपुट में डाल दिया और जैसे मैं प्रिंट करवाया तो आप देखो कि जो इमेज 1 का जो शेप है वो इमेज 2 जैसा इक्वल हो गया। नाउ कमिंग टू द थियोरी ऑफ इमेज ब्लेंडिंग, राइट। तो यहाँ पे देखो ये इमेज ब्लेंडिंग का एक इक्वेशन होता है, ये अल्फ़ा डॉट इमेज 1 प्लस बीटा डॉट इमेज 2 प्लस गामा। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा एंड गामा जो है ना ये बेसिकली एक ऑपरेटर है। अल्फ़ा ऑपरेटर ये होता है कि आपका ओपोसिटी को या वेटेज को, मतलब आप कितना वेटेज ऑफ ओपोसिटी इमेज 1 का रखना चाहते हैं वो इंडिकेट करता है। ठीक है, एंड बीटा भी वैसी सेम जो है सेकेंड इमेज का, और गमा जो है एक एडिशनल कोई एक ऑपरेटर है जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं टोटल इमेज का इंटेंसिटी के ऊपर, आई मीन ओपोसिटी के ऊपर, सॉरी। तो गामा को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 0 में रखा हूँ। आप ये जो गामा वाला जो आपका ऑपरेटर आप देख रहे हैं इसको मैं यहाँ पे 0 कंसीडर करूँगा, राइट। तो 0 कंसीडर करने के बाद अब देखो यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, CB2 का एक फंक्शन होता है ऐड वेटेज। ठीक है, ऐड वेटेड, सॉरी। तो यहाँ पे ऐड वेटेड में मैं क्या किया, अल्फ़ा का इमेज 1 का मैं जो आइकॉन है उसको मैंने 0.3 रखा और इमेज 2 का जो है बीटा जो पार्ट जो वेटेज है उसको मैंने 0.7 रखा और गामा को मैंने 0 कर दिया, राइट। और यहाँ पे देखो मैं ना एक यहाँ पे एक और एक मैं
एडिशनल वर्क इसलिए किया, एक कन्वर्शन फंक्शन मतलब CVT कलर करके मैं एक फंक्शन यूज़ किया हूँ ओपन सीवी का। नॉर्मली क्या होता है कि ओपन सीवी जो है वो आपका BGR फॉर्मेट में रीड होता है। जो लोग मेरा पुराना वीडियो देखे होंगे उनको सबको पता होगा कि ओपन सीवी जो है BGR में रीड करता है। बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, विजुलाइज करने के लिए मैटप्लॉटलिब यूज़ कर रहे हैं ना। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इमेज को जो है हमको RGB फॉर्मेट में कन्वर्जन करना होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे CVT कन्वर्ट करके कलर करके जो है मैं एक फंक्शन यूज़ किया हूँ। अब यहाँ पे देखो कलर अंडरस्कोर जो है BGR to RGB, ठीक है। तो इसको मैंने जैसे ही रन करवाया, अच्छा एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं इसको अगर कमेंट आउट करके, तो इसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं विजुलाइज करूँगा ना, देखो ये जो कलर है, तो मैं मैटप्लॉटलिब में मैं इसको जो है मैं विजुलाइज कर रहा हूँ। तो कलर जो है ना ये कैसे अजीब टाइप का आ रहा है, सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द BGR फॉर्मेट। अभी देखो जैसे मैं इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, BGR to RGB में मैंने कन्वर्शन कर दिया। यहाँ पे कलर अंडरस्कोर BGR to RGB ये फंक्शन यूज़ करके मैंने, सॉरी ये ऑपरेटर यूज़ करके मैंने यहाँ पे कन्वर्शन कर दिया। फंक्शन तो मैंने यहाँ पे CV2 कलर जो फंक्शन है ओपन सीवी का वो मैंने यूज़ किया था, ठीक है। अभी देखो जैसे मैं इसको रन करवाता हूँ ना, देखो सो नाउ इट इज़ इन करेक्ट कलर, ठीक है। देखो ब्लेंड होके एकदम करेक्ट कलर आ रहा है। थोड़ा सा ग्रीनिश दिख रहा है बिकॉज ऑफ क्योंकि मैंने इसको ब्लेंडिंग किया था। तो ऐसे करके आप देखो, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, मैं ना फर्स्ट वाला इमेज का जो है वो अल्फ़ा को मैंने 0.7 एंड बीटा को मैंने 0.3 कर दिया, जस्ट उल्टा कर दिया। अभी देखो जो ये जो ओपन सीवी का जो लोगो का है, ये देखो ये डार्क हो गया, और जो मेसी का जो इमेज था, जो बड़ा वाला इमेज था, वो थोड़ा सा ब्लर हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका जो है इमेज ब्लेंडिंग का पूरा ऑपरेशन है। तो ये देखो देखो यहाँ पे जो है ना, ये जो सामने वाला जो ओपन सीवी का जो लोगो है ये थोड़ा सा डार्क, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। तो आप अभी क्या सीखे, इमेज ब्लेंडिंग। तो इसके लिए जो है आपको इमेज को दोनों का इक्वल साइज का होना चाहिए। अभी हम लोग सीखेंगे बीट वाइज ऑपरेटर, ठीक है। तो बीट वाइज ऑपरेटर में क्या होता है कि सेम हम लोग स्टार्टिंग में क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे लाइब्रेरीज को। कौन सा लाइब्रेरी, ओपन सीवी पाइथन का लाइब्रेरी जो है CV2 नमपाई, और थर्ड वाला जो है मैटप्लॉटलिब। ये मैटप्लॉटलिब हम लोग यहाँ पे भी विजुअलाइजेशन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। बट इमेज जो है हम लोग यहाँ पे वही सेम इमेज यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो है ना इमेज को आपको, अच्छा मैं इसको इंपोर्ट कर लिया। अभी देखो यहाँ पे जो है ना इमेज को आपको रिसाइज करने का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। और यहाँ पे थोड़ा सा याद करके रखना होगा, इमेज 1 में मैंने क्या लिया था, मेसी का इमेज लिया हूँ, और इमेज 2 में मैंने यहाँ पे आइकॉन का इमेज मैंने लिया हूँ, logo.png, राइट। तो मैंने इसको रन करवा दिया। अभी मुझे क्या करना होगा, देखो क्रिएट ROI विथ शेप ऑफ img2 एट img1। तो मतलब ये है कि मेरा इमेज 1 तो मेरा मेसी का इमेज है, इमेज 2 मेरा लोगो है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे मेसी का इमेज का लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर पे ये जो आइकॉन का इमेज है इसको मैं चिपकाना चाहता हूँ, मतलब इसमें मैं प्लेस करना चाहता हूँ या इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखो मैं एक बार फिर से प्रिंट करके दिखा देता हूँ। शेप मैंने अभी यहाँ पे मैं चेंज नहीं करूँगा, बट मैं यहाँ पे img1 डॉट शेप एंड img2 डॉट शेप को मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। वही है सेम, ठीक है। फर्स्ट वाला पार्ट जो है विड्थ देन हाइट, सॉरी हाइट देन विड्थ देन चैनल, दोनों के लिए दोनों का साइज़ जो है वो अलग अलग है। IMG वाला सॉरी img1 जो है इसका जो शेप है ये थोड़ा सा बड़ा है, img2 का जो शेप है ये थोड़ा सा ये उसके कोरस्पॉन्डिंग में बहुत छोटा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि इमेज 2 के इमेज जो मैंने एक्चुअली जो आइकॉन का जो शेप है वो शेप मैं यहाँ पे कैसे ले लिया, रो कॉलम एंड चैनल, यही होता है ना शेप का। देखो आप ऊपर में रो कॉलम एंड चैनल, ये आपका रो देन कॉलम देन 3 जो है आपका 3 डायमेंशनल इमेज है, कलर्ड इमेज है, तो चैनल हो गया, ठीक है। तो मैट्रिक्स में कैसे आता है, 2D मैट्रिक्स में ऐसे आता है, 3D मैट्रिक्स में ऐसे आता है, ठीक है ना। मतलब रो आता है, फिर कॉलम आता है, फिर चैनल आता है, ठीक है। तो इसी शेप का जो आइकॉन का जो शेप है
उसका मैं एक ROI जनरेट किया कहाँ पे, इमेज 1 में, ठीक है। तो मैं पर्टिकुलरली मतलब इमेज 1 मेरा क्या है, मेसी का इमेज है, उसमें मैंने क्या किया, इमेज 1 के अंदर मैंने ये 0 से रो एंड 0 से कॉलम, ठीक है, ये मैंने एक ROI रीजन ऑफ इंटरेस्ट मैंने सेट किया। ROI का फुल फॉर्म है रीजन ऑफ इंटरेस्ट, राइट। अभी मैं क्या करूँगा, कन्वर्ट IMG2 इंटू ग्रे स्केल, दैट मीन्स 2D। मतलब मुझे पहले ये कलर्ड इमेज था, इसका 3 चैनल था, अभी मैं इसको 2D में कन्वर्शन करूँगा, ग्रे स्केल में कन्वर्शन करूँगा। उसके बाद जो है ना मैं बाइनरी थ्रेशोल्डिंग करूँगा। अच्छा, ये बाइनरी थ्रेशोल्डिंग मैं बहुत डीप में मैं नहीं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि इसके लिए ना मैं एक अलग से टॉपिक लेके आऊँगा। क्योंकि देखिए, थ्रेशोल्डिंग इज ए सेपरेट टॉपिक, उसमें बहुत सारे टाइप ऑफ थ्रेशोल्डिंग होता है। जैसे आपका ये हो गया क्या, अडेप्टिव थ्रेशोल्डिंग हो गया, बाइनरी थ्रेशोल्डिंग हो गया, ऑटसू हो गया, और भी बहुत सारे थ्रेशोल्डिंग हैं, मैं उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए जो है ना एक ओवरऑल मैं व्यू आपको दे दूंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सेम जो है कन्वर्ट इमेज किया, कन्वर्ट कलर किया मैंने, किसका, इमेज 2 का, मतलब लोगो का, लोगो या आइकॉन आप जो भी बोलिए, उसको मैंने ग्रे स्केल में कन्वर्शन किया, ठीक है। तो ग्रे स्केल में जैसे मैंने कन्वर्जन किया, तो इसके लिए मुझे क्या करना था, CVT कलर मुझे यूज़ करना था, एंड कलर अंडरस्कोर BGR टू ग्रे। इसमें मुझे ये जो है मुझे IMG टू ग्रे जो मैं वेरिएबल लिया था, इसका जो आउटपुट है वहाँ पे स्टोर हुआ। अभी मैं क्या करूँगा कि इसको मुझे थ्रेशोल्डिंग करना है। थ्रेशोल्डिंग कैसे करेंगे, OpenCV पाइथन में एक थ्रेशोल्ड करके एक फंक्शन होता है, जो जिसमें आपको 2-3 आर्गुमेंट पास करना होता है। फर्स्ट आर्गुमेंट में जो है IMG2 ग्रे मैंने पास करवाया, जो आउटपुट मेरा आया था। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये मेरा आइकॉन का ये था, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया कि ग्रे कलर का जो ग्रे का आई मीन जो 2D मेरे पास जो मैट्रिक्स आया या इमेज बन के आया, मैंने जो कन्वर्शन किया कलर्ड इमेज को, उसको मुझे पास करवाना था। उसके बाद जो है ना मुझे थ्रेशोल्ड वैल्यू डालना है। जैसे 10 एंड 255 आप देख रहे हैं, ये इसका जो है ना थ्रेशोल्ड वैल्यू है। तो मुझे, हम लोगों को सबको पता है कि कोई भी इमेज का जो पिक्सल वैल्यू है वो 0 से लेकर 255 तक वैरी करता है। 255 इज़ द हाईएस्ट वैल्यू एंड 0 इज़ द लोएस्ट वैल्यू। तो अभी मैं यहाँ पे क्या किया, 10 से लेकर 255 का मैंने रेंज रखा। तो मैं इसका थ्रेशोल्ड फंक्शन ऐसे काम करता है, बाइनरी थ्रेशोल्डिंग में ऐसे काम होता है कि अगर इसका कोई भी पिक्सल का वैल्यू अगर 10 से 255 के बीच में है, तो उसको आप जो है ना 255 कर दो, और इसके 10 से नीचे जितना भी है उसको आप जो है 0 कर दो, ठीक है। तो ये ऐसे जो है आपका थ्रेशोल्डिंग होता है, ठीक है। तो और इसके लिए जो है मैं क्या किया कि बाइनरी थ्रेशोल्डिंग का जो है ऑपरेटर मैंने यूज़ किया, थ्रेश अंडरस्कोर बाइनरी, ठीक है। तो इसका जो है 2 आउटपुट आता है। तो मास्क करके जो मैं वेरिएबल लिया हूँ, इसमें जो है इसका बाइनरी इमेज का आउटपुट जो है सेव होता है। तो अभी आते हैं हम लोग क्या, बीटवाइज ऑपरेशन में, ठीक है। तो बीटवाइज का बहुत सारे ऑपरेटर होता है, बीटवाइज एंड, और, एक्सॉर, नॉट, लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले एग्जांपल मैंने यहाँ पे सेट किया था, ये है बीटवाइज नॉट। तो ये बेसिकली क्या करता है ना कि ये बेसिकली देखिए, बीटवाइज का ऑपरेशन जो है ना हर एक बीट पे होता है। मतलब अगर आप ईच पिक्सल्स को एक एक बीट आप लेके चलते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, बीटवाइज एंड और बीटवाइज नॉट का जो ऑपरेटर है, ये बेसिकली क्या करता है ना, ये फ्लिप करता है, फ्लिप ईच बीट्स ऑफ द इनपुट, ठीक है। अगर ये 1 रहता है तो उसको 0 कर देता है। अच्छा, यहाँ पे आप देखो, एक जो है ना ये जो सेम वर्क जो है हम लोग यहाँ पे ऊपर में CV2, ये जो मैंने थ्रेशोल्डिंग का जो ऑपरेटर लिया था वहाँ पे अंडरस्कोर इन्वर्स में लिख देता तो सेम काम हो जाता। बट स्टिल टू मेक यू अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बीटवाइज नॉट का जो मुझे एग्जांपल आपको दिखाना था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बीटवाइज नॉट जो है ये ऑपरेटर का एक एग्जांपल दिखाया। तो देखो, मास्क में जो है ये जो मेरा आउटपुट थ्रेशोल्डिंग होके आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, बाकायदा मैं यहाँ पे आपको कॉपी करके मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। जो मास्क का क्या आउटपुट आया है, ठीक है, मैं यहाँ पे मास्क डाल देता हूँ, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा, एकदम क्लियरली समझ में आएगा। देखो, यहाँ पे जो है OpenCV का लोगो जो है वो एकदम वाइट कलर में आ गया, क्योंकि मुझे थ्रेशोल्ड मैंने दिया था। ये देखो, ये मेरा लोगो था, क्योंकि बैकग्राउंड मेरा ब्लैक है,
तो ब्लैक कलर वाला जो बैकग्राउंड है वो हमेशा जीरो वैल्यू रहेगा। तो जीरो को मैंने रेंज क्या दिया था थ्रेशोल्ड का, 10 to 255। तो जीरो तो 10 से नीचे है, तो इसीलिए जो है बैकग्राउंड उसका जीरो हो गया। और 10 to 255 जो बहुत बड़ा रेंज है, उसमें जो है वो सारे जो लोगों का वैल्यूज है 255 वो सारे वाइट में आ गया। मतलब ये जो है सामने वाला आइकॉन जो है और ये जो ओपन सी भी लिखा हुआ जो पार्ट है, ये सारे जो है आपका वाइट में कन्वर्शन हो गया। अभी अब देखो मैं अगर यहाँ पे, हाँ यस, तो यहाँ पे देखो जस्ट इन्वर्स हो गया। पिछला वाला इमेज में क्या था कि लोगो जो है वो मेरा, या आइकॉन जो है वो मेरा जो है कलर्ड वाला जो पार्ट था वो मेरा वाइट था, बैकग्राउंड ब्लैक हो गया था। अभी जस्ट यहाँ पे इन्वर्स हो गया। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इसका ऑपरेशन कैसे होता है। जस्ट ऑपरेशन में क्या होता है कि बिटवाइज को ये फ्लिप कर देता है। अभी आते हैं हम लोग एंड ऑपरेशन में, ठीक है। तो बीटवाइज एंड ऑपरेशन कैसे काम करते हैं, देखो बीटवाइज एंड ऑपरेशन में हमेशा क्या होता है कि अगर मेरा कोरस्पॉन्डिंग पिक्सल, मैं 2 पिक्सल यूज करता हूँ, देखो बीटवाइज एंड ऑपरेशन में 3 आर्ग्यूमेंट पास किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपका इनपुट दोनों आर्ग्यूमेंट आप पास कीजिए, और थर्ड वन जो मैं यहाँ पे एक इन्वर्स मास्क को मैंने पास किया था, जो पहले मैं बनाया था बीटवाइज नॉट ऑपरेशन से, राइट। तो अभी देखो इसमें क्या होता है कि दोनों कोरस्पॉन्डिंग पिक्सल जो इनपुट जो आर्ग्यूमेंट दिए हो उसमें जो दोनों कोरस्पॉन्डिंग पिक्सल अगर मेरा जीरो होता है, ठीक है, देखो यहाँ पे जो मैंने यहाँ से नॉट ऑपरेशन से मैंने बनाया था मास्क, ठीक है, इन्वर्स मास्क को, तो दोनों कोरस्पॉन्डिंग पिक्सल अगर मेरा 1 रहता है तो ये हमेशा 1 रिटर्न करेगा। अगर कोई एक भी जीरो हो गया तो वो हमेशा 0 रिटर्न करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ऑपरेशन ऐसे होगा कि ये हर एक पिक्सल को चेक कर रहा है, आरओआई का हर एक पिक्सल को ये जाके चेक कर रहा है, ठीक है। अब वो किस कोरस्पॉन्डिंग मास्क मेरा क्या है, मास्क इन्वर्स है। तो मास्क इन्वर्स में जिस पॉइंट पे मेरा जीरो है, ठीक है, जो भी पिक्सल मेरा जीरो है उस पिक्सल को ये रीजन ऑफ इंटरेस्ट वाला जो हम लोग ने लिया है, आरओआई जो मैंने लिया था, तो उस आरओआई में जाके वो ब्लैक मतलब 0 रिटर्न कर दे रहा है, ठीक है। और जो जहाँ पे इन्वर्स पिक्सल में जहाँ पे 255 है, मतलब मोर देन 0 है, उसको जो है वो रिटर्न वैल्यू में सेम पिक्सल को रिटर्न कर रहा है जो आरओआई में था। तो इसको अगर मैं शो करवाता हूँ, देखो यहाँ पे मैं ग्रे स्केल में अगर मैं शो करवाऊंगा, बट बिफोर दैट आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसमें। देखो सबसे पहले आपको याद रखना ये होगा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। हम लोगों को जो है इमेज जो 1 है उसके ऊपर मुझे लोगों को चिपकाना है, बट लोगों का जो बैकग्राउंड है उसको ट्रांसपेरेंट रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसीलिए मैंने तो लोगों का जो डायमेंशन का सेम मैंने आरओआई चूज किया था। ये ऊपर से ऊपर में मैं चलता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने आरओआई चूज किया था जो लोगों का ही डायमेंशन का था, जिसका कॉलम एंड रो को मैंने एक्सट्रैक्ट किया था उसका शेप से। तो मुझे इमेज 1 का मिला था आरओआई 1 में। तो उसी आरओआई को मैंने दोनों आर्ग्यूमेंट में पास करवाया और इन्वर्स मास्क को मैंने यूज किया टू यूज एज द कोरस्पॉन्डिंग पिक्सल, ठीक है। मतलब उससे वो चेक करेगा कि जहां पे 0 है तो वहां पे जो है ये 0 ही रिटर्न करेगा। मतलब क्या हुआ कि मेरा फर्स्ट वाला जो इमेज था, मतलब मेसी का जो इमेज है, वहां पे एक ब्लैक लोगो बनेगा। ये जैसे आप ब्लैक देख रहे हैं ना, ये इसी टाइप का एक ब्लैक लोगो बनेगा। और लोगो का जो बैकग्राउंड आप व्हाइट देख रहे थे, देखो, ठीक है, तो ये व्हाइट वाला जो पोर्शन था वो आपका ट्रांसपेरेंट हो गया। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थोड़ा सा अच्छा ठीक है, चलो इसका ना मैं लिंक आपको दे दूंगा मेरा डिस्क्रिप्शन, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस और भी राइज कर रहा है तो आप जो है ना कमेंट बॉक्स पे मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, तो मैं उसका आंसर भी कर दूंगा, ठीक है। तो ये ब्लैक वाला जो है लोगो यहाँ पे अभी बन के आया है, बट इसका जो बैकग्राउंड है आप देखो ये ट्रांसपेरेंट हो गया, बिकॉज मैंने कोरस्पॉन्डिंग मास्क क्या दिया था, पिक्सल्स मैंने क्या दिया था, इन्वर्स मास्क दिया था, ठीक है। तो इससे मेरा क्या हुआ कि ये बैकग्राउंड मेरा प्रिपरेशन हो गया। अभी मैं क्या करूंगा, फोरग्राउंड बनाऊंगा। सेम चीज मैं यूज करूंगा, बट मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इमेज 2 को पास करवाऊंगा आर्गुमेंट में। आर्गुमेंट में मुझे इमेज 2 को इसलिए पास कराना है क्योंकि, और मैं यहाँ पे जो है ना कोरस्पॉन्डिंग पिक्सल में मैं मास्क यूज करूंगा, नॉट मास्क इनवर्स। क्योंकि मास्क में देखो यहाँ पे क्या था कि लोगो वाला जो पार्ट था वो आपका व्हाइट कलर, मतलब 255 पिक्सल्स था, बैकग्राउंड जो था वो 0 था। जस्ट अभी उल्टा हो जाएगा। अगर मैं ये कोरस्पॉन्डिंग मास्क में
कोरस्पॉन्डिंग पिक्सल में मैं अगर खाली मास्क पास करूँगा, नॉट इन्वर्स मास्क, ठीक है, तो क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट होगा। तो इसको अगर मैं रन करवाऊंगा ना, तो आप देखोगे कि जो खाली कलर वाला जो पार्ट है, मतलब लोगों का जो पार्ट है वो दिखाई देगा, बट बैकग्राउंड जो है वो आपका नहीं दिखाई देगा। अभी आपको दिखाते हैं, देखो यहाँ पे मैं अगर चलाता हूँ इसको, मैं रन करवाता हूँ, देखो ठीक है। तो ब्लैक वाला पार्ट जो है, अभी देखो जो पहले उल्टा था बैकग्राउंड, मैंने देखो यहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट है, बट यहाँ पे बैकग्राउंड जो है 0 है, क्योंकि मैंने जस्ट उल्टा कमांड दिया इसको, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ये जो मैंने फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड मैंने जो दोनों वेरिएबल मैंने बनाया था, अभी ये दोनों को मैं मार्ज करूंगा या ऐड करूंगा। तो फर्स्ट वाला में हम लोग क्या किए थे कि फर्स्ट वाला एग्जाम्पल में हम लोग ऐड किए थे, ऐड वेटेड किए थे, बट यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ऐड करेंगे, ठीक है। दोनों इमेज सेम शेप का है, बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड, तो हम लोग डायरेक्टली ऐड करेंगे, कोई वेटेड वाला नहीं, कुछ भी नहीं डाल के, ठीक है। मतलब अल्फा बीटा एंड गामा ये सब डालने का जरूरत नहीं है। अभी मैं यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट में मैंने सेट किया था, अभी वहाँ पे मैं डिस्क पास कर दूंगा, मतलब जो वेरिएबल में मैं ऐड करके जो आउटपुट मिल रहा है उसको मैं उस रीजन ऑफ इंटरेस्ट में चिपका दिया। तो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अभी जो है इसका फाइनल आउटपुट आने वाला है। तो ये फाइनल आउटपुट में आपको पता ही है कि पूरा ऑपरेशन जो है ओपनसीबी में हुआ, तो बीजीआर फॉर्मेट में था, इसीलिए मैंने कन्वर्शन कर लिया बीजीआर टू आरजीबी, एंड देन नाउ यू कैन सी दैट द होल ट्रांसपेरेंट लोगो इज देयर ऑन द फर्स्ट इमेज, ठीक है। तो आपको आई थिंक थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा बीट वाइज ऑपरेशन में, बीट वाइज नॉट में तो उतना कुछ डिफिकल्टी नहीं है, बट एंड ऑपरेशन में आपको हुआ होगा। इस टाइप का और बीटवाइज और करके भी एक ऑपरेटर है, बीटवाइज एग्जॉर करके भी एक ऑपरेटर है, और बीटवाइज और भी है आपका, जैसे एग्जॉर करके एक है, बीटवाइज शिफ्ट है, लेफ्ट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट है, ठीक है। तो आप लोग जो है इसका जो बाकी सारे एग्जांपल्स जैसे हो गया बीटवाइज एग्जॉर का, और का, ये आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगा ऑनलाइन में, और आप लोग कमेंट करना ये कितना आपको समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो बहुत सारी चीज़ आप क्वेश्चन करके मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, और बहुत सारे नया टॉपिक में मैं आपके लिए वीडियो बनाते रहूँगा और इस चैनल में लेके आते रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगला वाला वीडियो में एक नया टॉपिक को लेके, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।